अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज के वीडियो में हम पोलिनोमियल को कवर करेंगे। पोलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स देंगे, पोलिनोमियल के जो स्पेशल नाम्स है, जो उनके स्पेशल नाम है उसके बारे में बात करेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, और नेम ऑफ डिग्रीज, जो डिग्रीज होती है उसका क्या नाम होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल दो वर्ड से बना है, पोली और नॉमियल। पोली का मतलब है मैनी एंड नॉमियल का मतलब है टर्म्स। मतलब पोलिनोमियल को हम सिंपली मैनी टर्म्स, इसका मतलब है मैनी टर्म्स। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 2x+3, ये कितने टर्म्स हो गए? ये दो टर्म्स हो गए। तो ये पोलिनोमियल है। अगले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पोलिनोमियल है और कौन से नहीं है। इधर जस्ट डिफिनेशन की तरफ हम आते हैं। मतलब पोलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स, जो मैनी टर्म्स, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। एक ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करें, उसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। इधर देखिए x का पावर जो है वो 1 है, तो 1 होल नंबर है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4। ये पावर अगर होल नंबर होगा वेरिएबल का तो वो पोलिनोमियल में आएगा। तो पोलिनोमियल का डिफिनेशन जो हम करते हैं, स्पेसिफिक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। आगे आपको क्लियर हो जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल किन चीज़ों से बना हुआ है? पोलिनोमियल में तीन चीज़ें हो सकती है। एक एक्सपोनेंट हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको ये बताया, एक्स एक वेरिएबल है, इसका एक्सपोनेंट 2 है। ये एक कांस्टेंट नंबर मैंने दिया है, इसमें वेरिएबल का वैल्यू 0 है। तो कंपोनेंट में एक्सपोनेंट हो सकते हैं, एक्सपोनेंट मीन पावर। वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स में आप x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। और कांस्टेंट्स हो सकते हैं, लाइक 2 5 -6, एनी नंबर यू कैन टेक एज कांस्टेंट। आगे चलते हैं। ये इस स्लाइड से आप लोगों को समझ आ गया कि पोलिनोमियल में तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक्सपोनेंट हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, और कांस्टेंट हो सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पोलिनोमियल, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि पोलिनोमियल एग्जैक्टली होता क्या है। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है 5x। डिफिनेशन के थ्रू से वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। इधर वेरिएबल का पावर है 1 होल नंबर है, तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, तो ये टेस्ट को पास करता है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया 3y+5। इसमें वेरिएबल का पावर 1 है और इसमें कांस्टेंट का जो वेरिएबल का पावर है वो 0 है, तो ये भी हमारा टेस्ट को पास करता है। अब ये एग्जाम्पल जो हमने दिया है 8x² + 7/9y, इसमें देखें वेरिएबल का पावर होल नंबर है 2 है। ये कोफिशिएंट, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई मसला नहीं। इधर भी वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये भी इसको कवर कर लेगा, ये भी पोलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें है 5xyz। ये होल नंबर है जिसका पावर 1 है, x का 1 है, y का 1 है, z का 1 है। 2xy²z, इसमें भी पावर, तीनों वेरिएबल का पावर होल नंबर है। xz, इसका भी पावर होल नंबर है। इसमें y का पावर होल नंबर है, 0.6 कांस्टेंट है, तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है। एक कांस्टेंट टर्म इस एग्जांपल में देखें 5, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। क्यों पोलिनोमियल है? क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर
ज़ीरो है। आप कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल ले उसका पावर ज़ीरो होगा। अंडर रूट टू, कांस्टेंट को अंडर रूट में लेके उसका कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर हो तो हमारे पास एक पोलिनोमियल है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म में आता है। कांस्टेंट में आप कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट में हो या सिंपल हो तो वो भी हमारे पास पोलिनोमियल आता है। दूसरी स्लाइड की तरफ जाते हैं, आप लोगों को अब और वाज़ेह हो जाएगा कि कौन से इक्वेशंस, कौन से वेरिएबल्स पोलिनोमियल है, कौन से नहीं है, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। नॉट पोलिनोमियल। अब देखें, इससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये क्यों पोलिनोमियल नहीं है? इसमें वेरिएबल y का पावर -2 है। -2 होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है। होल नंबर का जो सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है और प्लस की तरफ जाता है, 0 1 2 3 4 5। तो इसमें y का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो -2 है, इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो एक इंटीजर है। पोलिनोमियल में वेरिएबल डिवीजन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x रेज़ टू पावर -1। इसका x का वैल्यू -1 है, जो कि अगेन एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। अब x अंडर रूट x, ये क्यों पोलिनोमियल नहीं है? x रेज़ टू द पावर 1/2, ये भी होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अब x² + 5x + 6 + 2xy सारे टर्म्स पोलिनोमियल के डिफिनीशंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये अप टू इन्फिनिटी है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन पोलिनोमियल नहीं है। इस स्लाइड के बाद आप लोगों को समझ आ गया कि कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल के स्पेशल नेम्स होते हैं। वो स्पेशल नाम क्या होता है? अगर एक टर्म हो तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनो मतलब एक, 1। अगर एक टर्म हो तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल में हमारे पास अगर 5x² हो गया, 5 हो गया, 6x हो गया, ये सारे एक एक टर्म है, तो ये हमारे पास मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल में हमारे पास कितने टर्म आएंगे? 2 टर्म्स आएंगे। अगर मैं लिखूँ 3x + 6, देखो एक टर्म कांस्टेंट वाला, एक ये वेरिएबल वाला, तो ये 2 टर्म वाला, इसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3। अगर 3 टर्म हो, नोमियल मीन टर्म, ट्राई मीन 3। अगर 3 टर्म हो तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, 5x² + 3y - 2, इसमें 3 टर्म्स हो गए, तो ये इसके स्पेशल नेम्स हो गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? अगर एक वेरिएबल की बात करें तो उस एक वेरिएबल में जो उसका लार्जेस्ट एक्सपोनेंट है, जो उसका पावर है लार्जेस्ट, उसको हम उसका डिग्री बोलेंगे। अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिखूँ, 5x³ + 3x² + 7, ये एक वेरिएबल वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल का जो लार्जेस्ट पावर है जो कि 3 है, तो इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का डिग्री होगा 3। सिमिलरली अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, आप लोगों ने नोट करना है। ये मैंने एक पोलिनोमियल इक्वेशन लिख दिया। इसमें क्या करना है? वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट ऐड करना है। y का 2 है, x का 1 है, तो 2 और 1 3, इसका डिग्री होगा 3। आप लोगों ने याद रखना है, 2 वेरिएबल्स में
एक टर्म में जितने भी वेरिएबल हो उनका एक्सपोनेंट आप लोगों ने ऐड करना है। इधर 4x है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इधर 2 टर्म है y स्क्वायर और x है, तो 2 और 1 3, तो ये इसका डिग्री होगा 3। नेम ऑफ डिग्रीज, अगर एक्सपोनेंट से आपको उसका जो डिग्री आएगा उसका नाम क्या होगा? अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, अगर वेरिएबल का जो पावर है उसका वैल्यू ज़ीरो होगा तो कांस्टेंट होगा, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। अगर मैं इस तरह लिखूँ 5x स्क्वायर 5x रेज़ टू पावर 0, 5x रेज़ टू पावर 0, तो ये हमारे पास आता है 5 के बराबर, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर एक्सपोनेंट 1 होगा तो ये इक्वेशन हमें लीनियर इक्वेशन देगा। लीनियर मीन्स एक लाइन वाला इक्वेशन हमें देगा। अगर एक्सपोनेंट 2 होगा तो फिर ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। लाइक ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। अगर एक्सपोनेंट 3 होगा तो ये हमें क्यूबिक इक्वेशन देगा। ये डिग्रीज के नाम है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर आप लोगों को कोई भी फ़ायदा हुआ इस वीडियो को देखने से, पॉलिनॉमियल के बारे में आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा भी क्लियर हो गया है, तो आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।